उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से समस्त संसार बिना हानि खाए अनुगमन करता है तथा स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। कल की बातें भूल जाओ, आज का तुम उत्सव मनाओ। कल की बातें भूल ही जाओ, आज का तुम उत्सव मनाओ। कल की बातें दुख का कारण, कल की बातें जहर का प्याला, कल की बातों ने अनहोने में डाला। आज का तुम जश्न मनाओ। और कल के लिए आज की हंसी को बर्बाद करते हो। ये देशना, ये उपदेश ऋषियों का बार बार मनुष्य के मन में तब तक गूंजता ही रहना चाहिए जब तक ये कल नहीं मिट जाता। कल का अर्थ ही काल होता है। जो जा चुका है उसकी विदाई हो ही जानी चाहिए। जो नहीं आया है उसकी चिंता करने ही नहीं चाहिए। जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ उसकी क्या चिंता करनी है। और जो मर ही चुका है उसके लिए पीछे लौट करके देखने की आवश्यकता भी क्या है। ये योग की बहुत बड़ी देशना है ऋषि की, जो अभी और यहीं इसी पल में जीता है, शाश्वत में जीता है। बस वही क्षण जीवन के हैं, बाकी शेष तो मरी हुई धाराएं हैं। और हम मरे हुए को संभाल रहे हैं, यही दुख का कारण है। हम लाश ढो रहे हैं, कल जो बीत गया था आज उसकी फिर जुगाली कर रहे हैं। जैसे जानवर घास खाता है और जुगाली करता है। इसलिए अतीत पर जो तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, जिसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, उसका तुम्हारा मन पीछा कर रहा है। एक संस्कार व्यक्ति बना रहा है और फिर उसी असफलता और दुख की आशा में भविष्य की कल्पना करता है। जो बीत गया वो दुखद है, लेकिन घबराओ मत, मन ऐसा धोखा देता है आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होने वाला। ये आशा का, तृष्णा का जल पी करके ये आदमी मर रहा है। दिन प्रतिदिन उसका अधोपतन हो रहा है। इस छलावे को, उस धोखे को जो समझ जाता है उसके जीवन में ध्यान की संपदा का आविर्भाव होता है। इसलिए जब तक मन ये चालाकी चलता है, ये आशा का जल पीने से मनुष्य अपने को नहीं रोक पाता है, उतने तक ये दुख रहेगा। आप सोचते होंगे कि बाहर की परिस्थितियों के कारण मनुष्य दुखी है। नहीं, अंदर के अंधकार के कारण, ध्यान के अभाव के कारण, मूर्छा के कारण आदमी दुखी है। वेद का ऋषि ऋग्वेद में कहता है, भुक्ते ही जागरण। जो जागता है वही जानता है, जो जागता है वही पहुंचता है, जो जागता है वही धर्म में, ध्यान में प्रवेश करता है। यदि एक शब्द में सारे संदेश ऋषियों के दे दिए जाएं और समस्त शास्त्रों का साथ कह दिया जाए तो एकमात्र एक मंत्र है, जागरण जागरण। और ऐभुक्ते मरना मरना, जो सोया है वो मरे हुए के समान है। जो मूर्छित है वो मर चुका है। जो मूर्छित है उसकी जीवन से धारा समाप्त हो गई है, टूट गई है।
तो जब भी आपके पास दुख, पीड़ा, संताप कुछ भी आता है, एक बात पीछे जरूर लौट करके देखना, ये सब मूर्छा से आ रहा। बेहोशी में ही पाप होता है, होश पूर्वक कोई पाप कर नहीं सकता। अभी आप यहाँ बैठे हैं, किसी के हाथ में तलवार दे दे, नहीं चलेगी। अभी मैं उठाऊं, कहो कि अपने पड़ोसी को गाली दे दीजिएगा, गाली नहीं दी जा सकती। बेहोशी में सब पाप होते हैं और उसी में मनुष्य नशा करता है, क्रोध करता है, काम करता है। मूर्छा मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है, दोष है। और यहाँ सारा जीवन मूर्छा से भरा हुआ है। आसपास सब सोए पड़े हैं लोग, और ऐसे सोए हुए समाज में धर्म का जागरण नहीं होता। धर्म यदि समाज से विदा हो गया है और कर्मकांड बन गया है तो कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार से आप जीवन जी रहे हैं उसमें ये सब होने ही वाला है। तो जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है, ऋषियों का संदेश दिया जा रहा है, उसमें से यदि एक सूत्र आप ये ठीक से धारण कर सके, जो बीत गया वो बीत गया। उस समय से जो असफलता है फिर वो असफलता ना दोहराई जाए। उसमें जो मूर्छा की गुण है वो ना दोहराई जाए। एक बार जो गलती हो गई है दूसरी बार वो ना दोहराई जाए। वो तभी हो सकता है कि जब मनुष्य प्रत्येक घटना से सीख ले। सीखने की क्षमता ही शिष्य बनाती है। आसपास इस सृष्टि में प्रकृति से, जीवन से बड़ी पुस्तक कुछ भी नहीं है। शास्त्र तो बहुत छोटे, जैसे सागर के सामने एक बूंद होती है उतने शास्त्र हैं, लेकिन जीवन का शास्त्र बहुत बड़ा, जो सामने सामने दिखाई देता है। प्रतिपल आपके साथ सफलता, असफलता, दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मरण सब घटित हो रहा है। और जब शाश्वत और जीवन, इस जीवन से भी तुम नहीं सीखते तो फिर शास्त्र से क्या सीखोगे? इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन से सीखने लगता है उसी को ऋषि ने कहा ऋतस्य यथा प्रेत। जो जीवन के नियमों को मान करके चलता है उसके जीवन में दुख नहीं होता। समाज के नियम बहुत उथले हैं, सचोरे हैं, सतही हैं, और देश काल स्थिति को देख करके बदलते रहते हैं। समाज के नियम इस तरह से जैसे ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जीवन का आंतरिक नियम, शाश्वत सत्य का नियम वो कभी नहीं बदलता। इसलिए ऋषि ठीक कहता है ऋतु के अनुसार, जैसे प्रकृति कभी उल्लंघन नहीं करती, सब अनुशासनबद्ध ढंग से हो रहा, ऐसे तुम्हारे अंदर भी एक ऋत है। उस ऋत के अनुसार, उस अंतर्वाणी के अनुसार, उस स्वभाव के अनुसार जो जीने लगता है और अपनी अंतर्वाणी को सुनने लगता है, तब उसके जीवन में मूर्छा नहीं रहती। तो दो प्रकार से आप जीवन जी सकते हैं, एक जीवंत जीवन और एक मुर्दा जीवन। अब तुम्हारे पास मुर्दा जीवन है। जीवंत जीवन तो तब होता है जब उसकी साधना की जाती है, जब अथक प्रयास करके जीवन की संपदा को व्यक्ति ढूंढता है, उसकी खोज करता है। मनुष्य हो जाना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य हो जाना एक संभावना है, मनुष्यता को लाना पड़ता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है, विडंबना है, जब कोई मनुष्य बनता है, जन्म लेता है और हम कहते हैं कि मनुष्य बन, तो आदमी कहता है मनुष्य तो हम हो ही गए हैं, मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य तो हम बन ही गए हैं। लेकिन ये बात बहुत धोखे से और अज्ञान से भरी हुई बात है। मनुष्य होना इस बात की सूचना है कि अभी बीज है, वृक्ष बनना है।
अभी प्रारंभ है, अंत नहीं आया। अभी प्रथम कदम जीवन का रखना है। अभी तुम चौराहे पर खड़े हो, ये निर्णय करना है कि यहीं खड़े रहोगे या किसी दिशा में निर्णय करके आगे बढ़ोगे। इसलिए ऋषियों ने मनुष्य के साथ एक पद लगाया है, मनुष्यत्व। मनुष्य के साथ जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तब आप मनुष्यता को उपलब्ध होते हैं। तो मनुष्य तो हो, लेकिन मनुष्य की चेतना, जागृति, होश, वो आपसे अभी बहुत दूर है। इसलिए ऋषियों का यह संदेश कि मनुष्य तो मनोरभव, कि तुम मनन के साथ, विचार के साथ, चिंतन के साथ, क्षमा के साथ, प्रेम के साथ, तब मनुष्य का विकास होता है। इसलिए लगभग सभी का, आप सभी का लगभग 12-14 वर्ष की अवस्था में विकास अवरुद्ध हो गया है, रुक गया। आपकी आयु तो बढ़ती है लेकिन अनुभव नहीं बढ़ता। 14-15 वर्ष का बच्चा जैसे क्रोध करता है, काम से आवृत होता है, अहंकार करता है, मूर्छित अवस्था में ही चलता है, वही सब तुम दोहरा रहे हो और कुछ नया कर नहीं रहे। वो बचपन ही दोहराया जा रहा है। किसी महाप्रतिभा का तुमने जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्यता नहीं है। और ऋषि कहता है कि दो पैर वाले वे मनुष्य महान हैं जिनके पास आंखें हैं, अन्यथा तुम 2 पैर वाले जानवर ही हो। महान है वो 2 पैर वाले जिनके पास आंखें हैं, अर्थात जिनके पास होश है। इसलिए सभी कृत्य तुम्हारे सुबह से लेकर के रात्रि तक सब बेहोशी में होते हैं। इसलिए अनुभवहीनता से बड़ा संसार में कुछ भी अधर्म नहीं है। भारी अनुभवहीनता है, आप सीखते ही नहीं, रोज उसी खाई खंदक में गिरते हो, रोज उसी क्रोध में गिरते हो और उसी में जलते हो, लेकिन कभी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। कार्य और कारण का नियम काम करता है, ये क्रोध हुआ क्यों और प्रतिदिन इसमें जलने की सजा पा रहा हूं, इससे मुक्ति मिलेगी कब? बस आ गया, क्यों? पत्नी ने कुछ कटु वचन कह दिए, पिता ने कुछ निरादर कर दिया, बाहर से कुछ घाटा हो गया, किसी ने कुछ गाली कर दी, निंदा दे दी। कहते हैं मैं तो ठीक आदमी हूं, लेकिन इस परिस्थितियों ने मुझे क्रोध करने के लिए मजबूर किया। अब तुम कभी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। जब कारण ही दूसरा है तो क्रोध से मुक्ति का दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि दूसरे का क्या भरोसा, वो कभी भी निरादर करेगा, गाली देगा, अपमान करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। आप एक ही चमत्कार कर सकते हो, अपने को बदल सकते हो, रोक सकते हो। उलिझते जाओ, जब जिस दिन तुम्हारा क्रोध खाली हो जाएगा अंदर से, तो बाहर वाला कितनी भी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां पैदा करे, कोई हमें बाल्टी डाले, पानी नहीं, हिलाता रहे, आवाज होगी लेकिन पानी नहीं होगा। एक यात्री राजस्थान की यात्रा पर था। पहले व्हील, पर्सन व्हील, कुएं से ही काम लिया जाता था, रहट चलते थे, उसी से सिंचाई का काम होता था। किसान अपना रहट चलाता है, घोड़े पर सवार मुसाफिर उधर से निकल रहा है, गर्मी के दिन है, प्यासा है, घोड़ा भी प्यासा है, पानी की बड़ी कमी थी, एक बूंद का बड़ा आदर था। उस घुड़सवार में यात्री ने निवेदन किया किसान से, हे किसान, मेरा घोड़ा भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूं, क्या आप हमें कुछ पानी दे सकेंगे? किसान ने कहा क्यों नहीं, जब पौधों को, पक्षियों को, सबको जल मिल रहा है और ये प्रभु का है, मेरा नहीं,
आप भी उसके हकदार हो, आप पानी पिए, अपने घोड़े को पिलाए। उसने घोड़े को जब आगे बढ़ाया तो घोड़ा इस प्रकार की अनूठी विचित्र आवाज सुनने का आदि नहीं था। जो पुराने बूढ़े लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि जब वो रहर चलता है, उसकी माला घूमती है, बाल्टियां घूमती हैं और पीछे वो कंटो भी लगी रहती है, टक 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 और ढम 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 ऐसी आवाज बराबर होती रहती है। कुछ पानी गिरता है, कुछ आता है, एक कोलाहल मचा रहता है। घोड़ा जैसे थोड़ा आगे आया पानी पीने के लिए, उस खड्डे की तरफ बढ़ा, आवाज सुनकर के चौंक गया, पीछे भाग गया। उसे लगा कुछ आपत्ति है, कोई कष्ट है। फिर उसको लाया, फिर भाग गया। प्रयास करने के बाद वो सफल नहीं हुआ। जाके किसान से कहा, हे किसान, तुम आदमी तो अच्छे हो, लेकिन एक कृपा क्यों नहीं करते, ये आवाज बंद कर दो तो घोड़ा पानी पी सकता है। और वो खड्डा इतना उथला था, सतही था कि पानी वहां ठहरता नहीं था, सीधे खेत में जा रहा था। पानी संचित होता तो भी पी सकते। उस किसान ने कहा कि लो, मैं बंद कर देता हूं, लेकिन पानी आना बंद हो जाएगा। और बंद किया, पानी आना बंद हो गया, शोर बंद हो गया। उस मुसाफिर ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो, मैंने पानी की बात की है, वो क्यों बंद कर दिया? उसने कहा, इस खटपट के साथ ही पानी आता है, इस खटपट के साथ ही पानी पीना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। और मनुष्य को भी ये बात सीखनी है। संसार में बड़ी खटपट है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा कोलाहल है, बड़ी प्रतियोगिता है। इन सब के बीच में आप तभी ठहर सकते हो जब अपनी आवाज सुने, अपने अंदर की शांति का अनुसंधान कर सको, अपने अंदर होश से जीने लगो। तो होती रहे बात खटपट, चलते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं पाएंगे। यहाँ बाजार नहीं होगा, आवाज नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, युद्ध नहीं होंगे, यहाँ होते ही रहे हैं। और आप दुनिया के ठेकेदार नहीं, आप दुनिया को बदल नहीं सकते। धर्म की एक ही क्रांति है, एक ही देशना है, तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो जहर पियो, और तुम चाहो तो अमृत खाओ, तुम चाहो तो मूर्छा में डूब के अपने जीवन को नष्ट करो, और चाहो तो होश से जिंदगी के आनंद के गीत गाओ। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म सामाजिक नहीं, इस बात को भी समझ लेना। सब कहते हैं सारा समाज धार्मिक होना चाहिए, सब लोग भगवान की खोज पर निकलने चाहेंगे, ये असंभव बात है, ये असंतुलित भी है। जैसे यहाँ प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रज दौड़ाता है, तम विश्राम देता है, और सतोगुण ऊर्ध्वगामी करके खोज की ओर ले जाता है। अब कोई कहे कि ये तीनों बराबर हो जाए, नहीं होते। इनमें कभी रजोगुण अधिक होगा, कभी सतोगुण कम होगा, कभी तम अधिक होगा, ऐसा करके सृष्टि चलती है। यदि सब लोग तम में चले जाएं, सब सो जाएंगे, फिर दुनिया कैसे चलेगी? और सब दौड़ते रहे रजोगुण में, तो भी दुनिया बहुत संघर्ष में चली जाएगी। और सब यहाँ ऋषि मुनि हो जाएं, तो फिर कौन खेती करे, कौन गृहस्थ चलाए, कौन यहाँ संसार में परिश्रम करे? आंखें नहीं खुलती किसी की, वो करेगा क्या? तो यहाँ कुछ ऐसा अनुपात है, कुछ ऋषि होने के लिए आए हैं, उनको होने दो, उसमें क्यों बाधा डालते हो? यदि कोई पुत्र अपनी माँ से निवेदन करे, पिता से निवेदन करे कि मुझे जाने दो, कुछ अंदर से पुकार रहा है मुझे, उसकी खोज पर निकलने दो, कृपा करो मेरे ऊपर, ये सब तो मैंने देख लिया है, कुछ और भी अतिरिक्त है जिसको मैं जानना चाहता हूं, मुझे छोड़ दीजिए।
मैंने तो सिवाय मां मदालसा के और किसी मां की कहानी सुनी नहीं आज तक, जिसने अपने पुत्र को ऐसी स्वतंत्रता दी कि जाओ ऋषि हो जाओ, सत्य की खोज पर निकल जाओ। कितनी माताएं हैं संसार में, आज भी करोड़ों हैं, किसी मां के मन में ये भाव नहीं उठता कि मेरी तो जिंदगी नष्ट हो ही गई है, यहां तो जहर चारों तरफ से छा गया है और ये नाव डूब रही है, और ये बेटा धन्य है, ये सुपुत्र जिसने इस प्रकार की एक अनूठी मांग मेरे सामने रख दी है, और उसका स्वागत होना चाहिए। और ऐसा पिता भी नहीं है, इतना बड़ा समाज है, और पुत्र कहे और वो कहे बेटे मैं धन्य हो गया। ये सारा संसार तो अंधकार में दौड़ ही रहा है, एक मेरा बेटा प्रकाश की खोज पर निकल जाए तो मैं भी दो पायदान ऊंचे उठ जाऊंगा। और जब तक इस देश में ये स्वतंत्रता थी, गुरुकुल में स्वतंत्रता थी, आचार्य के सामने स्वतंत्रता थी, कुछ ब्रह्मचारी थे कहते कि हम धर्म की, सत्य की, योग की खोज पर निकलते हैं, उनके माता और पिता भी उत्सव मनाते हैं, दीक्षांत समारोह का आनंद लेते और शहर से जाने की अनुमति देते। ऐसे ही संसार महान था, विश्व गुरु था। और जो कहते हमें ग्रस्त जाना है शहर से, उनकी भी निंदा नहीं कि तुम ग्रस्त में क्यों जा रहे, उस ग्रस्त में जाने योग्य है, ग्रस्त में जाएं, उनकी भी आवश्यकता है। कुछ संन्यास में जाना चाहे, उनकी भी स्वतंत्रता है, जाने दें। लेकिन हम ऐसा शोषण करते हैं, ऐसा व्यक्ति के जीवन में अंधकार पैदा करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। जैसे हम फर्नीचर का उपयोग करते हैं, ऐसे हम अपने बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लिए पैसा कमाए, सम्मान दे, बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे लिए सम्मान पैदा करे, बस हमारे लिए जिए, अपनी जिंदगी को बलि का बकरा बना दे। ऐसे माँ बाप अच्छे माँ बाप नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का उपयोग और कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में बस एक घटना मां मदालसा की देखी, और दूसरी घटना जो मेरे पूज्य गुरुदेव थे, उनके पिता ने स्वामी को संन्यास दिया। इसके अलावा तीसरी बात मैंने सुनी है, हम भी घर से निकले तो झूठ बोल के निकले, चालाकी से निकले, कोई अनुमति नहीं थी, कोई सहजता नहीं थी, जबकि कई वर्ष बिताए इसी प्रकार से जंगल में, लेकिन एक प्रतिबंध तो था ही, कुछ करें कुछ रुकें, और जो हम कर रहे हैं उसी धारा में, परंपरा में जुड़ जाए। और मैं पूछता था, हमारी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, समाज है, तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला, तुम्हारे रोते हुए चेहरे, ये निराशा, ये संघर्ष, रोज हाकार, इसको देख के कौन गृहस्थी बने? कोई सुगंध नहीं, आदत नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, कौन गृहस्थी बनना चाहेगा? ऐसे ये घिसटती है, फिर उसी कुएं में गिरे, फिर बार बार उसी में पड़े। हाँ, एक चेहरे पर आभा होती, एक स्वतंत्रता का प्रेम होता, चारों तरफ धर्म का, शांति का विस्तार होता, और मन करता कि गृहस्थ जीने योग्य है, तो कोई बात होती। लेकिन ऐसी समाज की अंध परंपरा, बस कर्तव्य पूरा करो तो, और दुनिया मरी जा रही है कर्तव्य में। कर्तव्य पहला ये था कि तुम मनुष्य बन जाओ, ये पहला कर्तव्य था। मुमुक्षा, ये तुम्हारा आंतरिक खोज करने का सूत्र था। ये पहले आए जीवन की संपदा,
और फिर संसार में बांट जाए। अब संपदा ही नहीं, जीवन ही नहीं, प्रेम ही नहीं, तुम बांटोगे क्या? बस तुम्हारे पास घृणा है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, बस वही तुम्हारी संपदा, और उसी का विस्तार हो रहा है। हर पिता, माँ और भाई, सारा संसार ये दुख का विस्तार कर रहा है। सुबह से बांटना शुरू करता है और रात भर यही बांटता है। इसलिए दुनिया नरक बन गई है, तो उसमें क्या समझे? हर आदमी भटक गया है और अपनी जिंदगी की फांसी लगा रहा है, तो क्या आश्चर्य है? यहाँ धर्म के गीत कौन गा सकता है? एक लोभ के कारण थोड़ी बहुत को दान दक्षिणा देता है, धूम बत्ती करता है, कोई भगवान राम की करता है, कोई शिव की करता है, कोई किसी की करता है, कहता है बस एक नौकरी दे दे महाराज। ये तिरस्कार है ऋषियों का भी, देवताओं का भी। देवता का मतलब है जिसमें दिव्यता है, देवता का मतलब ही है जो बांटता है। और तुम भिखारी होकर के क्या कहते हो? बड़ी गरीबी, कुछ धन दे दे, नौकरी लगवा दे, बीमारी ठीक कर दे। क्या परमात्मा तुम्हारा नौकर है? बना दिया है अपने अपनी मान्यता से, स्वार्थ से। ऐसी तुम्हारी कोई पूजा नहीं जिसमें स्वार्थ नहीं। ऐसा व्यक्ति कोई मंदिर नहीं जाता जो धन्यवाद देता हो कि जीवन मिल गया और क्या चाहिए, धर्म मिल गया और क्या चाहिए, ये जीवन के क्रोध अहंकार तपन मिट गई और क्या चाहिए। पूजा हो गई मेरी आत्मा की और भोग लग गया और मोक्ष के फल भी आ गए। अब किसका क्या मांगना? और जीवन मांगने से नहीं मिलता, जीवन तो खोजने से मिलता है। और दरिद्रता किसी के देने से नहीं मिलती, अंदर की संपदा पैदा करने से ही मिलती। तो तुम्हें अपनी संपदा दिखाई नहीं देती, बस बाहर ठीकरे दिखाई पड़ते। तो हर आदमी जा रहा है, मांग रहा है, चारों तरफ से मांग है, और मांग आदमी को घृणा से भर देती है, मांग दीनहीन बना देती है। मनुष्य की आत्मा सिकुड़ी जाती है मांगते मांगते। और देवता का मतलब है बांटो बांटो। ये पौधे बांट रहे हैं, सूरज बांट रहा है, चांद बांट रहा है, पृथ्वी भूख मिटा रही है, हवाएं ताजी तुम्हें प्राण ऊर्जा दे रही है। ये देवता हैं जो दे रहे हैं, तुमसे लिया तो कुछ भी नहीं। और मनुष्य भी जब तक देवता नहीं बनता उतने तक उसका जीवन पंगु है, अधूरा है, दुखदायी है। दिव्यता आनी चाहिए, तब तुम मनुष्य बनने के पात्र हो। ये क्या कर रहे हो 24 घंटे? नहीं, ये जीवन की हत्या करने का मार्ग है। इससे ऊपर उठना होगा। मनुष्य की चेतना को, उस होश को, उस आंतरिक संपदा को पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। जीवन तो प्रभु ने दे दिया है, लेकिन जीवन क्या है इसको जानना अभी शेष है। तो पहला कार्य ये हो कि जीवन की संपदा तुम्हारे हाथ आ जाए, फिर तुम्हें संसार की संपदा विचलित नहीं कर सकेगी। संसार की भोग तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकेंगे। पहले ज्ञान और फिर कर्म, ये एक व्यवस्था थी। पहले ज्ञान आए और फिर कर्म आए, और निष्काम कर्म हो ही जाएगा। ज्ञान का मतलब है कि करने में आनंद है, देने में आनंद है, बस इतना पर्याप्त है। कर्म हो, उसके पहले ज्ञान हो, होश हो, ध्यान हो, और फिर दुनिया में कोई विरोध नहीं है। जैसे देवता बांटते हैं, फिर तुम भी बांटने लगो। बिना शर्त तुम भी सबसे प्रेम करने लगोगे, बिना शर्त तुम भी दान देने लगोगे, बिना आकांक्षा के शर्त के तुम भी झुकने लगोगे, पूजा करने लगोगे।
लेकिन तुम्हारा एक भी कृत्य, एक भी कर्म दुनिया में मुझे ऐसा नहीं दिखता जो तुमने निष्काम किया। बाप की इच्छा, बेटे की इच्छा, पत्नी की इच्छा, दोस्त की इच्छा, सारे संबंध इच्छाओं पर खड़े हैं। तो हंस कैसे सकते हो? आज का उत्सव कैसे मना सकते हो? आदमी प्रूफ है इसलिए कि मानता है। आदमी जवानी में बूढ़ा हो गया है इसलिए कि हाथ फैला करके भिक्षा मांग रहा है। कोई शांति दे दे, कोई प्रेम दे दे, कोई सम्मान दे दे। ये बाजार में नहीं मिलता, ना मुफ्त मिलता। ये तुम्हें श्रम पैदा करना पड़ेगा और फिर बढ़ जाता है। जिसके पास आनंद है तो बढ़ेगा, और जिसके पास दुख है तो वो भी बढ़ेगा। तो अभी तक तुम्हारा एक कर्म भी ऐसा नहीं जिसमें ये सुगंध आती हो, दम ना मानो। अभी हवन करते हो, लेकिन इदम सर्वम मम, तुम्हारी परिभाषा होती है ये सब मेरा हो जाए, ऐसी तुम्हारी कामना है। और ये असंभव बात है। तुम अपने ही हो सकते हो और कुछ भी नहीं हुआ जा सकता। तो अपने होने में साधना करो, अपने होने में अपनी खोज करो, तो जीवन की सुगंध और ये शांति और आनंद तुम्हारा स्वभाव है। क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं, जो आए और चला जाए वो स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव वही है जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। प्रेम में सदा रह सकते हो, लेकिन क्रोध में सदा नहीं रह सकते, मर जाओगे, जल जाओगे। अहंकार में, अकड़ में सदा शांति से नहीं जी सकते, सदा नहीं रह सकते, गर्दन कट ही जाएगी। तो इस प्रकार से इस संपदा को, इस ध्यान को आप यदि प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा मनुष्य होना सफल हो जाएगा। ये बात कई दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन जब तुम्हारे पास पात्रता ही नहीं, इस अमृत को कहां रखें, उसके लिए कोई सिंहासन ही नहीं है, तो इसलिए सब व्यर्थ जाता है। फिर भी मैं बोलता हूं, करुणा के कारण, प्रेम के कारण, शायद किसी क्षण में हृदय भी खुला हो, श्रद्धा का द्वार भी खुला हो, और सब नहीं, इनमें से किसी एक के हृदय में चुपचाप ये अमृत प्रवेश करता है। एक शब्द नहीं, उसकी आत्मा अंदर पहुंच जाए तो रूपांतरण हो जाता है। हम यही मान लें कि कोई नहीं बदलेगा, इसके लिए उपदेश देना है, ये भी ऋषि का उद्देश्य नहीं, ऋषि की देशना नहीं। ऋषि कहता है तुम अपना काम करो, करते जाओ, कोई सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, कोई बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक। तुम्हारे पास अमृत है, परोस दो, कोई खाए तो ठीक, ना खाए तो ठीक। लेकिन मुझे जाते समय पूजा तो नहीं होगी कि अमृत था मैंने नहीं बांटा, कुछ कहने को था मैंने नहीं कहा, कुछ संदेश देने को था मैंने नहीं दिया, मेरा काम पूरा हुआ। अब आप करें न करें तुम्हारी मर्जी, लेकिन राह यही है, यदि तुम्हारे पास राह होती तो जिंदगी इतनी उदास ना होती। ये मार्ग ही अंधकार का है, ये मार्ग ही मृत्यु का है। इसमें कोई गीत नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई नृत्य नहीं, फिर भी तुम अपने पर संदेह नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। और जो करते हैं उन्हें सहयोग नहीं मिलता, जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें अनुमति नहीं मिलती। थोड़ा सोचो, उन्हें जीवन की समीक्षा करो, ऐसे घाटे का सौदा मत करो। हर पल हर दिन बीतता जाता है और मरघट की तरफ यात्रा बढ़ती जाती है। क्या तुम यूं ही मरते रहो? क्या तुम यूं ही अपनी जिंदगी को अपने हाथों से धीरे धीरे मृत्यु के हाथ में सौंपते रहोगे? और अनादिकाल से ऐसा होता रहा, अब तो होश आना चाहिए।
क्या कमी है तुम्हारे पास? प्रभु ने आज का भोजन दिया है, वस्त्र दिए हैं, शिक्षा दी है, मकान दिया है, प्रेम करने के लिए समाज दिया है, सुंदर प्रकृति दी है। क्या कमी है संपदा की? लेकिन तुम शीर्षासन करके खड़े रहो तो क्या कर सकता है परमात्मा? कुछ नहीं किया जा सकता। औंधे पात्र के साथ तो पात्रता तो अंदर ध्यान और बाहर प्रेम, ये संतुलन है। जितना ध्यान बढ़ेगा उतना प्रेम बढ़ेगा, ये संतुलन बनाओ। अंदर ध्यान की सुगंध बहती रहे और बाहर लोगों में प्रेम बढ़ता रहे। बांटो, उलीचो। जिसके पास शरीर है, शरीर से सेवा करो, लेकिन कोई कामना नहीं। जिसके पास धन है, धन से सेवा करो, कोई अपेक्षा नहीं। जिसके पास जो है वो बांटे, तो दुनिया हरी भरी हो जाएगी, आनंद से भर जाएगी। और मैं इसी को धर्म कहता हूं। किसी मंदिर में धर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर धर्म है। वो सब धर्म है, वो तुम्हारा स्वभाव है। मैं मंदिर जाने से मना नहीं कर रहा हूं, तुम तीर्थों पर ना जाओ उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, शास्त्र मत पढ़ो ये भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, जो तुम्हें अपने साथ करना है पहले कर लो। जो तुम्हें अपना प्रकाश खोजना है उसको पहले खोज लो। और जो तुम्हें मनुष्यता में काम करना है और मनुष्य बनना है वो काम पहले कर लो, फिर तुम कहीं जाओ। कोई बंधन नहीं। तो इसलिए ऋषियों का ये संदेश, भक्ति जागरणम, जागो और ऊर्ध्वगामी हो जाओगे, जागो और परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाओगे, जागो और मोक्ष सामने रखा है। जागते ही सब अमृत तुम्हें परोस दिया जाएगा। इसकी खोज पर निकलो। इसलिए दीक्षांत समारोह है, तुम्हारी वापसी हो रही है, तुम घर जाओगे, कुछ नए होकर के जाओ, कुछ प्रकाश लेकर के जाओ, कुछ संपदा अपने हृदय में इस अमृत को लेकर के जाओ और अपने परिवार में इसको फैलाओ। ये संपदा ही तुम्हारी संपदा है, बाकी तो यहां विपदा है। बटाओ संसार को जितना इकट्ठा कर सकते हैं और तुम दुख पाओगे। तो विपत्ति यही तुम्हारे जीवन में रह गई है। तो इसलिए यहां से जाओ और सब एकाग्रता से करो, निष्काम होकर के करो और 7-8 घंटे डेली साधना करो, दिन भर जाप करो और मुस्कुराते हुए चेहरे से अपनी शांति को बांटो। झुकने की कला सीखो। जहां भी मिल जाए नमो नारायण कर लो, नमस्ते कर लो। सुबह उठते ही एक दूसरे के, अपने पिता के, माँ के चरण स्पर्श कर लो। रास्ते में आदमी परिचित हो या परिचित हो, भाई साहब नमस्ते। एक नमन करने की कला सीख लो तो तुम्हारा पात्र तैयार हो जाएगा कुछ लेने के लिए। झुकना एक बड़ी कला है, लेकिन तुमने दूसरी अकड़ पैदा कर ली है। झुकाओ झुकाओ झुकाओ, और सारी दुनिया झुकाने में लगी हुई है। इसलिए नरक पैदा, मनुष्यता झुकने में है। इस कारण वो कमजोर नहीं है, इस कारण वो गरीब नहीं है कि गरीब होकर के झुक रहा है। उसके झुकने में एक प्रेम है, उसके झुकने में एक आंतरिक आनंद का अभाव है। अहंकार 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 झुका देंगे पति पत्नी को, पत्नी पति को, बाप बेटे को। एक होड़ लगी हुई है झुकाने की। ये कौन झुका सकता है? ये काम हिटलर का है, धार्मिक आदमी का नहीं। हर नेता उसी में लगा हुआ है, तथाकथित धार्मिक आदमी उसी में लगा हुआ है, शिक्षक उसी में लगा हुआ है। गर्दन पकड़ करके बैठा विद्यार्थियों की, झुक जाओ झुक जाओ। ये अत्याचार है, ये हिंसा है। मनुष्य झुकना एक प्रेम है,
झुकना एक कला है, और उस नमन करने का अर्थ है मैं तुम्हारी आत्मा को नमन करता हूं, तुम्हारे जीते जागते इस परमात्मा के चोले को, जीवन को मैं नमन करता हूं। किसी आदमी को और हार्ड मास को नमन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे आत्मा को, इस प्रकाश को एक बार फिर प्रभु ने मनुष्य के रूप में दर्शन दिए, मैं परमात्मा के लिए नमन कर रहा हूं। इसमें क्या अपमान है? इसमें क्या तुम छोटे हुए जा रहे हो? और हजारों बार अवसर मिलेगा परमात्मा के दर्शन करने का, याद करने का। मनुष्य नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, और एक परम चेतना को फिर नमन करता हूं जिसने मुझे सुंदर जीवन दिया है, एक अनंत संपदा दी है और सारी प्रकृति का आनंद मुझे दिया है। उसके लिए नमन तो बनता ही है। एक आदमी तुम्हारे हाथ पर एक लड्डू रखते तो धन्यवाद करते हो, 2 रुपए देते तो नमस्ते करते हो, और जिस प्रभु ने तुम्हें अनंत संपदा दे दी है, इस प्रकृति की, और ये जीवन दे दिया है, क्या उसके लिए नमन नहीं बनता? क्या उसके लिए झुकने का भाव नहीं बनता? क्या ये अभाव नहीं बनता? बनता है। ये तो कृत घंटा है जिसने तुम्हें जीवन दे दिया और तुम एक बार भी नहीं झुकते। ये कृत घन आदमी है। और कबीर साहब ने कहा, कामे तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासी कृत घनी ना तरे कहे संत। कामी, क्रोधी, लोभी आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तर ही जाएंगे, लेकिन 2 आदमी संसार में कभी नहीं कर सकते, न साधु बन सकते, न संत बन सकते, न सज्जन बन सकते, न सफल हो सकते, जो किसी के किए उपकार को भूल जाते हैं। और परमात्मा ने भारी उपकार किया तुम्हारे ऊपर, मनुष्य का जन्म दे करके। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? और तुम उसका नाम भी लेते हैं तो मांगने के लिए। उसको भी तुम अपना उपकरण, अपना साधन, अपना शिकार बनाना चाहते हो। परमात्मा को भी कुछ दे हमें तो तेरा नाम लेंगे, नहीं देगा तो निंदा भी करेंगे। देखे मैंने बहुत लोग, और कुछ कहते हैं मर ही जाते हैं, ये जिंदगी में मिला क्या है? ये नकारात्मकता और अहंकार से भरा हुआ मन ऐसी बात करता है, क्योंकि वो सफल नहीं हुए, और जिस रास्ते से सफल होना चाहते हैं वो सफल हो भी नहीं सकते। लेकिन जिसकी जिंदगी में थोड़ी सी धर्म की क्रांति आई, ध्यान की थोड़ी भी सुगंध आई हो, वो क्या जीवन को नष्ट करना चाहे? क्या वो मरना चाहेगा? नहीं, एक क्षण अमृत है, धन्यवाद करेगा चारों तरफ से। ये ऋषियों ने जो गीत गाए हैं, जो अमृत वचन तुम्हारे लिए संदेश भेजे हैं, ये जीवन की ही देशना है। मरा हुआ आदमी क्या करेगा? चारों तरफ अमृत बिखर रहा है, बरस रहा है। बस तुम झुकने की कला सीखो, और जैसे खड्डा अपने आप पानी से भर जाता है, बस खड्डा होना पानी को निमंत्रण देने की कला है। तुम खड्डे बन जाओ, अपने हृदय में श्रद्धा का एक खड्डा बनाओ, जगह बनाओ, रिक्तता, शून्यता पैदा करो, तो सब भर जाएगा। अमृत तो है ही, बस तुम अपनी श्रद्धा को जगाओ। और इस सदी में बड़ी हानि हुई है, सबसे बड़ी हानि हमने श्रद्धा खो दी, क्योंकि झुकने की कला खो दी। ये शिक्षा सब मनुष्य को हिंसक बना रही है, तानाशाह बना रही है, शोषणकर्ता बना रही है, और झुकाओ अहंकार दे रही है। इसलिए धर्म तो मर ही गए, और मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है। जीवंत धर्म मनुष्य को उठा देता है, जीवंत कर देता है। ये जो तुम कर रहे हो सब परंपरागत, ये मरा हुआ धर्म है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ सब मरे हुए हैं, और जो जीवंत है उसकी तरफ तुम्हारी आंखें नहीं। क्या ये धड़कता हुआ हृदय, क्या ये जीवंत नहीं? क्या ये आंखें जो देख रही हैं, क्या ये जीवंत नहीं? इस मंदिर की तुम पूजा नहीं कर सकते। मनुष्य के बनाए हुए मंदिर की क्या खाक पूजा करो? जो ना पहले थे ना बाद में होंगे, जो खंडर होने को बने हैं, उनसे क्या शाश्वत आनंद मिलने वाला है?
इस मंदिर का आदर करो, इसमें प्रवेश करो जिसमें भगवान विराजता है। इसलिए एकाग्रता से जियो, सजगता से जियो, झुक करके नमन करने की कला से जियो, और उस समय के लिए इंद्रिय मौन, घर में 2 घंटे 4 घंटे ऐसा कुछ निकालो कि आप मौन रहने लगो। कम से कम शब्दों का प्रयोग करो। जैसे कंजूस आदमी कंजूसी करता है, एक पैसा का कंजूसी करके इकट्ठे करता है, देता नहीं। ऐसे अब शब्दों के कंजूस बन जाओ, कम से कम शब्द बोलो, अधिकांश मौन रहो। आवश्यकता पड़े तो यस और नो में बात करो, इशारे से बात करो। परिवार में पता चले जैसे यहाँ कोई रह ही नहीं रहा है, गूंज अंदर से बराबर बने रहे, एकांत सन्नाटा, प्रत्येक व्यक्ति मौन है, ध्यानस्थ है, सजग है। ऐसे घर में संन्यास की तरह से रहने लगो, ऐसे घर में मंदिर की तरह से जीने लगो। घर में एकांत बनाओ, कोलाहल मत बनाओ, और अल्पाहार करो। दिन भर खाना, घर में रसोई दिन भर दहकती रहती है। अब ये सुबह का, अब दोपहर का, फिर रात का, इसके बीच व्यक्ति पता नहीं क्या होता है, फिर वो, फिर ये जानवर की तरह से चल रहे हो तो बुद्धि तमोगुणी हो रही है, शरीर बीमार हो रहा है। जो कमा रहे हैं वो डॉक्टर के पास जा रहा है, हर आदमी बैग में पड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, बीपी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? ऐसा नियम है, नियंत्रण नहीं। जानवर की तरह से चलते हो, लेकिन जानवर भी नियम से खाता है, तुम उससे भी बदतर हो। कम खाओ, अधिक बचाओ, भूख लगे तो खाओ, ऋतु के अनुसार खाओ, मौन होकर शांति से भोग लगाओ, और प्राकृतिक भोजन करो। अधिकांश तले भुने ना हो, थोड़े मेवे मिल जाए, थोड़े फल मिल जाए, थोड़ा सूप मिल जाए, थोड़ा जूस मिल जाए, बस दिन में 6 घंटे का अंतराल रखो। बार बार मत खाओ, बीच में झुक जाओ, उसे स्मरण कर लो, उस अंदर से गीत गुनगुना लो। एक धारा ब्रेकआउट कर दो। परिवार की चल रही है, धन की चल रही है, नौकरी की चल रही है, राजनीति की चल रही है, दुश्मनी की चल रही है, क्रोध की चल रही है। इस धारा को ब्रेकआउट करने के लिए ओम 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 नमस्ते, कोई मंत्र बीच में कुछ ले आओ, ताकि ये धारा बीच बीच में ब्रेकआउट हो जाए, तो होश आ जाएगा। तो अल्पाहार करो, इंद्रिय मौन रखो, एकाग्रता से काम करो, श्वास पर बराबर एक सुर्ती बना करके रखो, और जीवन उत्सव है, उसका आनंद मनाओ, उसका स्वागत करो। हरिओम तत्सत। आशीर्वाद करो।